नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आया हूं एक विलेज लाइफ में और आज आपको दिखाऊंगा कि विलेज लाइफ में क्या क्या होता है। जी हाँ, इस वक्त हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इंडिया में 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरिस्ट है और इस देश का जो जीडीपी है ना, उसमें से 18% जीडीपी का किसान देते हैं, मतलब एग्रीकल्चर देता है। तो थोड़ा सा बात करते हैं फार्म लॉ के बारे में। ये जो किसान जो है आंदोलन जो चल रहा है हमारे देश में, तो फार्म लॉ में क्या कहते हैं कि जो किसान है वो फ्री होगा। मतलब जैसे कि पहले क्या होता था कि सरकार जो थी इनका अनाज उठाती थी और उनको एक एमएसपी देती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसान को मिलता था और बीच में होते थे बिचौलिए। अब इस लॉ में क्या है कि जो किसान है वो स्वतंत्र है कि अपना वो प्रोड्यूस जो है मार्केट में अपने स्वेच्छा से बेच सकता है और मार्केटिंग जो कंपनियां हैं, मतलब जो बिज़नेस जो चला रही हैं, ये किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगी और ये उनकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब किसानों की स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपना प्रोड्यूस कैसे बेचे और कितने दाम पे बेचे। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब आप अपने पुराने ढर्रे से नहीं निकल सकते तो तरक्की कैसे होगी। और हम सब ये कहते हैं कि भाई देश आगे नहीं बढ़ रहा, देश आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो देश कैसे आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम पुराने ही चीज़ों के पीछे चिपके रहेंगे। देखिए, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। चीज़ जो है दुनिया की सबसे फेमस चीज़ कौन से ब्रांड में आती है, कौन से देश से आती है? वो है यूरोपियन कंपनीज। जैसे एक फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड, उसकी चीज़ है। और ये बनता है दूध का प्रोडक्ट। और आपको शायद पता है या नहीं भी पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध इंडिया में है। तो ये चीज़ खुद सोचिए कि जिस चीज़ में हमारा जो देश है, कंट्री जो है, वो इतना अच्छा प्रोडक्शन देता है, फिर भी उसका प्रोडक्ट फेमस नहीं है। तो ये कमी किसकी है? हमारी, क्योंकि हम पुराने ढर्रे पे लगे हुए हैं। और अगर आप देखें कॉफ़ी की, तो कोलंबियन कॉफ़ी इज़ द मोस्ट फेमस कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। और हमारा देश जो है, हमारे साउथ इंडिया में कॉफ़ी इतना अच्छा प्रोडक्शन होता है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश का इतना फेमस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे किसान के पास में मार्केट नहीं है। और मार्केट होते हुए भी हम उसको लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमें भैया पुरानी पद्धति पता है कि भाई एक नौकरी चल रही है तो उसी आधार पे हमें हर महीने का कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो खुद एग्जांपल आप देखिए फ्यूचर में, मतलब जितने बड़े बड़े हुए हैं दिग्गज, वो कैसे फेमस हुए हैं। और उनकी पीछे स्टोरी भी यही रहती है कि वो छोटी सी ज़िंदगी से बड़े हुए हैं, तो उन्होंने चेंज लाने की कोशिश करी। दिस इज़ द ट्यूबवेल और यहाँ से ये पानी की निकासी है और यहाँ से ये खेतों की ओर ये पानी जाता है। देखिए, पूरे के पूरे पीछे खेत हैं और यहीं से पानी सप्लाई होता है। तो आप दिखाते हैं जो गाय भैंसों को जो चारा कटता है ना, उसके लिए कौन सी मशीन होती है टिपिकल इंडियन विलेजेस में। थोड़ी सी वर्जिश करनी है आपको और अपनी फिटनेस बनानी है ना, तो गांव में आइए और यहाँ पर आपको जिम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल जिम्स इतने सारे हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। बॉडी बिल्डिंग का शौक अगर आपको अपने शोल्डर बनाने हैं ना, तो ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए सबसे बेस्ट है यार। आपके 6 पैक्स एब्स बन जाएंगे, ये फैमिली पैक खत्म हो जाएगा आपका। जिसे कहते हैं देशी भाषा में खोर कहते हैं भाई खोर कहते हैं। और ये देखो, ये है चारा, इसे खाती हैं गाय भैंस। अभी हम गांव में आए हैं और हम खाने जा रहे हैं गन्ने। तो गन्ने आपको दिखाएंगे। तो अब हम निकल गए हैं बाइक से गन्ने लेने के लिए। वाह जी वाह, ताजी ताजी हवा चल रही है।
फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं गन्नों के खेतों में, और पीछे देख सकते हैं आप, इतना ब्यूटीफुल खेत है। ये गांव की लाइफ है, लाइफ में जो कभी नहीं आया ना, शहरों की लाइफ से दूर, वन ऑफ द बेस्ट लाइफ है। तो देखिए, धूल मिट्टी में हम लोग सनते हुए, गांव की मिट्टी, और फाइनली देख सकते हैं आप पीछे गन्नों का खेत ही खेत है। तो अभी जो किसानों का जो नया नियम आया हुआ है, तो यहीं पे किसान है, इनसे पूछता हूँ मैं जरा, क्या वो सपोर्ट करते हैं? तो आप इसी गांव के हो? हाँ जी, इसी गांव का का। तो ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो जो नया नियम आया हुआ है, आप सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि जो भी है वो किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है और किसान को हक मिलना चाहिए। तो आपको पता है कि उसके अंदर क्या नियम है? हाँ जी, बिल्कुल पता है जी। अच्छा, तो इनको पता है, तो ये एक जागरूक किसान है, जो नया नियम बना हुआ है, जो नया फार्म लॉ है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता बाकी के किसानों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो यहाँ पे हड़ताल क्यों कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो नया नियम है उसके अंतर्गत आप अपने फसल को मार्केट में अपनी स्वेच्छा से बेच सकते हो, ये आपको पता है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इससे पहले आपको एमएसपी मिलती थी। हाँ हाँ। ये गन्नों में कितनी एमएसपी मिलती है आपको? गन्नों में करीब कितना मिलता होगा? मतलब सरकार आपको एक फिक्स प्राइस देती थी। हाँ। अब आप इस गन्ने को अपनी स्वेच्छा से कहीं भी बेच सकते हो। हाँ, कहीं भी बेच सकते हैं। तो आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एक अपने किसान भाई जो है, जो नया फार्म लॉ आया हुआ है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ही अंडरस्टूड द लॉ। तो अभी मैं इस वक्त यहाँ पर जो छोटी छोटी पगडंडियाँ होती है ना, उस पर चल रहा हूँ। काफ़ी बैलेंस करना पड़ता है, यहाँ पर आपको अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर मिला एक किसान भाई थे, अभी वो कह रहे थे कि ही इज़ सपोर्टिंग द फार्म लॉ, तो उनको समझ में आ गया है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ आपको बस ये बोलना है कि देखिए, चेंज लाना है तो आपने स्वयं लाना पड़ेगा, और बैठे बैठे चेंज नहीं आता। इंडिया इज़ एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री, 60% पॉपुलेशन यहाँ की एग्रीकल्चर पे है। तो जब सरकार कोशिश कर रही है कि आपको नए मार्केट दिलाने की, जिससे आपका आमदनी बढ़ सके। देखिए, आज़ादी को हुए बहुत साल हो गए हैं, 70 साल से ज़्यादा देश आज़ाद हुए हो चुका है, लेकिन किसानों की हालत अब भी ऐसी है। क्यों? क्योंकि जो ढर्रा था, जो नियम थे, सिस्टम जो था, वो पुराना था। तो एक सरकार कोशिश कर रही है कि नया नियम ला के आपको आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। अगर आप देखेंगे ना किस किस की ग्रोथ हुई है, तो सबसे कम किसानों की ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे जब तक चेंज नहीं आएगा? जिसकी भी ग्रोथ हुई है, उस व्यक्ति ने चेंज लाया अपनी लाइफ में, तभी उसका कुछ भला हुआ है। तो किसान भाइयों के लिए एक रिक्वेस्ट है, चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इकोनॉमी आपकी बढ़ानी है, तो यू मस्ट ब्रिंग सम चेंज इन योर लाइफ। आप में से कितने लोग हैं ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस फसल को? मैं आपको दिखाता हूँ। गैस किया कि नहीं किया? तो इतने टाइम में तो आपने, बहुत लोगों ने कहा होगा टमाटर का पेड़ है या कुछ भी है। तो पहले मैंने भी गलत ही गैस किया था, तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया ये आलू की फसल है। तो अब हम मूली के पराठे खाएंगे। गांव में आए हैं तो मूली के पराठे विद दही, बहुत पावरफुल है। लस्सी, ओ सॉरी दही नहीं था, लस्सी था। तो देखिए आप, देखा आपने कितना पावरफुल खाना होता है गांव का। शहर में तो क्या खा रहे हो यार,
क्या? कोई भी लॉ जो देश में बनता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता। अगर उसमें कोई भी खामी होती है तो उसको बैठकर ही सॉल्व किया जा सकता है। जिस प्रकार से ये जो किसानों का जो लॉ है इसको भी बैठ के ही सॉल्व किया जा सकता है। बात है अगर देश की, तो देश को रोक कर किसी का भला नहीं हुआ है। और देखिए इन किसानों की एक करिश्माई ताकत देखिए, जो इस धरती से इतना शुद्ध अनाज बोते हैं और हम सबको देते हैं। तो मेरी तरफ से जय जवान जय किसान, धन्यवाद।